Hi guys. So today we will discuss this question. The question is from thermodynamics. The topic is radiation. The question saying the sun having a surface temperature Ts radiates like a black body की तरह radiate कर रहा हो. The radius of sun is Rs and Earth is at a distance R from the surface of sun. So एक sun है, sun का radius Rs और यहाँ पे कहीं Earth मौजूद है. रेडियस को गिवन है, पता नहीं कितना है, मान लेते हैं रेडियस इसका आर ही है. डिस्टेंस इनके बीच में दे रखा है आपको आर, सन के और अर्थ के बीच में. अर्थ एब्जॉर्ब रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट सरफेस फ्रॉम सन ओनली. तो सरफेस से जो पड़ रही है सन पे वो अब्जॉर्ब कर रहा है एंड इज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वो कुछ टी है. ठीक है. इफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस आर ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब अर्थ पे जो रेडिएशन पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल पड़ रही है. एंड अर्थ ऑल्सो रेडिएट लाइक ए ब्लैक बॉडी, देन तो क्या इनमें से रिलेशन होगा. तो पहले तो ये देखते हैं कि इसमें करना क्या होगा. तो ये दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रेडिएशन और इसमें एक टॉपिक होता है जिसमें हम सन का टेम्परेचर निकालते हैं, उससे कुछ लिंक्ड है. तो ये मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कुछ टी एस है जो हमको गिवन भी है. तो ये कितनी पावर रेडिएट करेगा वो समझते हैं. तो जो ये जितनी पावर ये देगा सन, इट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4. आपको गिवन है ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी के लिए ई तो 1 होता है. एरिया इज 4 पाई आर एस स्क्वायर सिग्मा इंटू टी एस की पावर 4. इतनी पावर सन जो है रेडिएट वो कर रहा होगा. अब एक्चुअल में हमको निकालना है कि अर्थ तक कितनी पहुंचेगी, तो हमें पहले यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी होगी. यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी जितनी होगी तो हमें पता है कि सन एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है. और पॉइंट सोर्स के लिए पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट एमिट करता है वो होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल फॉर्म में करता है. तो अगर आपको किसी आर डिस्टेंस दूर निकालना हो किसी पॉइंट सोर्स पी से, की पावर पी है, तो हम बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. इतनी इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंचेगी. तो हम देखते हैं इसको. दिस इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा आर एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4. इतनी डेंसिटी यहाँ पहुंचेगी. अब ये रेस पड़ रही है इसमें पैरेलल. ठीक है. तो ये कितनी, अगर ये पड़ती परपेंडिकुलर तो अलग केस होता, और ये पड़ती पैरेलल तो ये अलग केस होता है. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें खाली इसको ये आधे में मिल रही है सिर्फ, और इस ये पोर्शन बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ रेज नहीं आ रही. तो हम यहाँ हम लिखेंगे कि पावर रिसीव्ड जो होगी, पावर रिसीव्ड इट इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया. बात का मतलब ये है कि अगर इस स्फीयर के बदले यहाँ पे एक डिस्क भी रखी होती है, ऐसी एक रिंग रखी होती है, तो इस रिंग पे भी इतनी इंटेंसिटी ही पड़ती, इतनी पावर रिसीव कर पाता. तो एक्चुअल में यहाँ पे जो स्फीयर है वो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एरिया ऑन दिस प्रोजेक्टेड एरिया. अगर इसमें परपेंडिकुलर पड़ता है, ऐसे कुछ पड़ता है, तो ये अलग केस होता है. तो यहाँ में हमको इसका पूरा 2 पाई आर्स को लेना पड़ता है इस पूरे हेमिस्फीयर का परपेंडिकुलर वाले केस में. लेकिन पैरेलल पड़ रहा है तो हम सिर्फ लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया, जैसे कि हम फ्लक्स में लेते हैं. तो दिस विल बी इक्वल टू आर एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 इंटू दिस, हमें खाली ये वाले एरिया चाहिए, इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. मान लेता हूँ मैं रेडियस इसका आर. ये इतनी पावर ये रिसीव कर रहा है, और ये दे रखा है कि अर्थ का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. अब अर्थ अगर एनर्जी ले रहा है सन से और अपना टेम्परेचर कांस्टेंट भी मान रहा है वो, इस बात का मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पे अर्थ है ये भी बाहर कुछ एनवायरमेंट को रेडिएट कर रहा होगा. तो अर्थ जो है आपके पास ये भी बाहर फेंक रहा होगा हर जगह पे. और टेम्परेचर टी है इसका, तो अर्थ कितनी फेंकेगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अर्थ के लिए, फॉर अर्थ पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पावर रेडिएटेड. रिसीव तो ये कर रहा है आर एस अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा टी एस स्क्वायर, टी एस की पावर 4 है, पाई आर ई स्क्वायर. और कितने ऐड करेगा ये हम निकाल सकते हैं बाय न्यूटन लॉ. वो होता है आपके पास ई ए 4 पाई आर ई स्क्वायर सिग्मा टी की पावर 4, जितना अर्थ का टेम्परेचर है. अब यहाँ पे काफी चीजें अगर देखें तो कैंसिल होती हमें नजर आ रही है. क्या क्या है वो देखते हैं. एक तो ये सिग्मा जो है वो आजाद हो जाएंगे, तो इसको मिल गई आजादी.
और यहाँ पे अर्थ का रेडियस भी गया, और ये पाई भी जो है वो हो भी गया, ई की वैल्यू तो 1 है ही, ये तो हो गया ही गया। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए सो ये टी निकल के आ रहा है, हाँ, यहाँ 4 भी बचा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू टी एस, ये पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है तो 4 बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर एस अपॉन 2 आर का अंडर रूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कर सकते हैं आसानी से, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आप कैसे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, कैसे पॉइंट किसी पॉइंट पे पावर निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है एरिया प्रोजेक्ट का। ऐसे सवाल एक बार एडवांस नहीं पूछा हुआ है और मीन्स नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स।